बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, माने शिलाजीत के बारे में तो जितनी बातें की जाए उतनी ज्यादा कम है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। संदीप जी थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, सुदीप जी थैंक यू सो मच, कि शिलाजीत जो है वो खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आता है। बहुत सारे लोग यही सोचते थे, अरे शिलाजीत के बारे में तो हमें बात भी नहीं करना चाहिए, तुमने क्या नाम ले लिया शिलाजीत, ये तो खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आएगा। नहीं, आयुर्वेदा के इतिहास में अगर मैं बताऊं तो कोई आपसे पूछे कोई ऐसे रसायन के बारे में बताओ जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया हो, तो वो रसायन है शिलाजीत। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शिलाजीत पे जितने रिसर्च किए गए थे, सारे रिसर्च में शिलाजीत ने खुद को साबित करा है। माने ऐसा एक भी रिसर्च नहीं है जहाँ पे शिलाजीत फेल हुआ हो। लगभग लगभग हर रिसर्च में इसने खुद को साबित करा हुआ है। हीरो है ये, ठीक है, आयुर्वेदिक रसायनों का हीरो, सुपर हीरो है, शक्तिमान आप इसको कह सकते हैं। शिलाजीत यानी कि शक्तिमान, बस आज से हमें रट लेना है ये चीज, ठीक है। अब शिलाजीत के बारे में तो हम समझेंगे बहुत सारी चीजें, पहले कुछ डेटा है, एक बार उस डेटा को हम देख लेते हैं। 2023 का डेटा है आईसीएमआर का, जहां पे बताया जा रहा है कि भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो रही है, तो मान के चले वो व्यक्ति हमेशा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेगा। वो खाना खा रहा है, वो नींद ले रहा है, स्टिल थकान उसके शरीर से जाती नहीं है, दिमाग से थकान खत्म नहीं हो रही। ये भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति की समस्या आज के डेट में बन चुकी है। इसके बाद से अगर बताया जाए तो भारत में 70% से ज्यादा ऐसे एडल्ट हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो दिमाग से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या आती है। इसके बाद से डब्ल्यूएचओ ने एक और बात कही थी कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रखी है। कपल का मतलब यहाँ पे महिला भी है पुरुष भी है, तो हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रखी है। दूसरा डेटा ये बताता है कि भारत में वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा क्रॉस कर गई है, वैसे व्यक्तियों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल हर साल 1% से घट रहा है। 30 साल से ज्यादा अगर उम्र हो गई है तो मान के चले भारत में वैसे व्यक्तियों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से घट रहा है, ठीक है। अब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बताया है, इसका कोई एक आप मुझे उपाय बताइए, तो उस एक उपाय का नाम है शिलाजीत। और इसी प्रोडक्ट के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊं अगर शिलाजीत के बारे में, तो शिलाजीत कैसे काम करता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, शिलाजीत के बारे में देखिए, प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है। जैसे महर्षि चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में ये बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। माने दुनिया के लगभग लगभग हर एक क्यूरेबल डिजीज का इलाज शिलाजीत से संभव है। ये चीज महर्षि चरक ने अपने संहिता में लिखा हुआ है। महर्षि सुश्रुत, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा था कि शिलाजीत का इस्तेमाल करना अगर हमारा शरीर सीख चुका है तो अब हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे। माने अगर शिलाजीत का इस्तेमाल हमारा शरीर अच्छे ढंग से करना सीख लिया तो हमारी आयु बढ़ जाएगी, हमारी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी और हमारा बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो जाएगा। माने किसी व्यक्ति की उम्र है 50 साल, लेकिन उसकी शरीर की जो उम्र है वो हो जाएगी 35 साल की। माने वो 15 साल ज्यादा जवान हो गया, लॉन्जिविटी उसने बढ़ा लिया, अब लंबे समय तक जिएगा। इतनी बड़ी बात लिखी हुई है। इसके बाद से आज के डेट में मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कह रहा है, तो मॉडर्न साइंस तो हजारों बात कहता है, लेकिन हम मेन मेन पॉइंट पे खाली बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट में भी आपको बताना है। तो शिलाजीत के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर फिल्विक एसिड की मात्रा होती है, 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के एटीपी यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं।
अगर हमारे शरीर का एटीपी बढ़ा हुआ रहेगा तो हमारे शरीर में फटीग की समस्या नहीं होती, माने थकान जो है ना वो खत्म हो जाता है। इसके बाद से अगर शिलाजीत का इस्तेमाल हम करते हैं ना तो हमारा जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिसको VO2 मैक्स कहते हैं। मान लीजिए अगर आप एक एथलीट हैं, आप जिम जाते हैं, तो आपके शरीर में स्टेमिना चाहिए, और स्टेमिना का जो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ भी है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया तुरंत सांस फूलने लगेगा। तो हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाए, इस चीज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के VO2 को बढ़ा देता है। और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने 2016 में करी थी। इसीलिए आज के डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं ना, एथलीट हैं, वो शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर हमारे शरीर में जलन बहुत ज्यादा है एक्सरसाइज करने के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, तो क्या हम शिलाजीत ऐड कर सकते हैं? 100% ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शिलाजीत के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शरीर के लैक्टिक एसिड को कम करती है। अगर लैक्टिक एसिड कम हो गया, जलन शरीर से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे पैरों के तलवे में बहुत ज्यादा जलन है, पीठ में बहुत ज्यादा जलन महसूस होता है, ओवर हीट प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी, वहां पे क्या शिलाजीत ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड को कम कर देगा बॉडी से। इसके बाद से अगर मैं बताऊं तो ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, महिलाओं के ओवम के हेल्थ को बढ़ाता है, यानी कि ये पुरुष और महिला दोनों इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट को भी बढ़ा रहा है, और जो फर्टिलिटी के लिए जो एग्स इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, ये उस एग्स की क्वालिटी को भी इंप्रूव करवाने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर अगर महिला पुरुष दोनों को है, दोनों में ये प्रोडक्ट काम आने वाला है। ठीक है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो शिलाजीत में कुछ और भी गुण है, जैसे ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी वगैरह के लिए भी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी इस पॉइंट को एक बार हम देख लेते हैं। अब मैं बताऊं तो शिलाजीत हमारे दिमाग में, माने हमारे ब्रेन के लिए कैसे काम करता है, तो इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, माने ये हमारे दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ब्रेन के सेल्स को डैमेज होने से बचा रहा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके बाद से मैं बताऊं तो शिलाजीत जो है ये हमारे ब्रेन के और बॉडी के स्वेलिंग को कम करता है। अगर हमारे ब्रेन में और शरीर के किसी दूसरे हिस्से में सूजन बहुत बड़ा हुआ है तो शिलाजीत उस सूजन को भी कम करेगा, माने उस स्वेलिंग को भी कम करेगा। प्लस शिलाजीत के और भी फायदे हैं, जैसे इसके अंदर योगवाही इफेक्ट देखा जाता है। योगवाही इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर आप नीम कैप्सूल ले रहे हैं, ठीक है, नीम कैप्सूल आपने लिया और नीम के साथ साथ आपने 1 ग्राम शिलाजीत भी ले लिया। अब शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर जाके नीम के फायदों को बढ़ा देगा, माने जो दूसरी जड़ी बूटी ली है ना शिलाजीत, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो अब नीम से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर आपने कर्कीडॉक लिया, कर्कीडॉक पता है सबको, उसके अंदर कर्क्यूमिन होता है, तो अगर आपने कर्कीडॉक के साथ साथ शिलाजीत भी ऐड कर लिया तो शिलाजीत कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को शरीर में बढ़ा देगा। इस चीज को आयुर्वेदा में कहा जाता है योगवाही, जो कि शिलाजीत के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो एक प्रोडक्ट, सिंगल इंग्रेडिएंट और फायदे इतने सारे, यूज कैसे करना है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप कैप्सूल के फॉर्म में कर रहे हैं तो एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, एक कैप्सूल डिनर के बाद लेना है, अगर कैप्सूल में ले रहे हैं तो। लेकिन अगर रेजिन में ले रहे हैं, रेजिन के बारे में अगर बताऊं तो ये थोड़ा सा चिपचिपा दिखेगा, च्यवनप्राश के जैसे इसकी जो बनावट है वो हमें दिखती है। रेजिन के फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 ग्राम ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ, 1 ग्राम डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ और डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ। 1 ग्राम कितना होगा? तो इसके साथ जो एक चम्मच आता है ना, उससे खाली 1 चम्मच नाप ले आप, ठीक है, वो लगभग लगभग 1 ग्राम के आसपास हुआ। शिलाजीत कब नहीं लेना है? तो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं देना है, ये सभी को पता है, ठीक है, और महिला का जब फीडिंग का टाइम होता है उस वक्त भी नहीं देना है। प्लस अगर किसी महिला या पुरुष को बुखार की समस्या है जहां पे तापमान बहुत बढ़ा हुआ है तो 4-5 दिनों तक रोक दे।
पीरियड्स के दौरान भी नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर हाई बीपी की समस्या है, हाई बीपी में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट देंगे। ब्लड प्रेशर बहुत कम है, लो बीपी की समस्या है, तो प्रोडक्ट नहीं देंगे। हाई बीपी में दे सकते हैं, लो बीपी में नहीं देंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अगर सिंगल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। कितने हफ्ते का प्रोटोकॉल बनाए, तो 3 महीना लगातार हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। 3 महीना तक लगातार करेंगे।